BGM and जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज हम मिलने वाले हैं NDA 151 कोर्स ऑल इंडिया रैंक 48 से। एंड टुडे आई हैव ऑन दिस शो हर्ष कटारिया ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान। लेट्स वेलकम हर्ष और जानते हैं उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी, उन्होंने कौन सी डिफिकल्टीज फेस करी, क्या रिसोर्सेज यूटिलाइज करे एंड फाइनली अब मेरिट होने के बाद में उन्हें कैसा लग रहा है, और उनके पूरे सफ़र के बारे में आज आपको जानकारी दूंगी, मोटिवेट करूंगी ताकि आप भी अपने अपकमिंग NDA एग्जाम के लिए इतने ही जोश से, इतने ही जुनून से तैयारी करने में जुट जाए। सो लेट्स वेलकम हर्ष ऑन दिस टॉक शो। सपना देखना उड़ने का और सच में उसको पूरा करना, राइट, उसका मज़ा ही अलग है। तो जब CPSS की आप तैयारी कर रहे थे एंड दैट इज वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट, तो डू डाई सिचुएशन अगेन वही वाली होती है उसमें। अब आपके साथ तो सारी चीज़ें वही थी, डू और डाई। सो नाउ इधर प्रैक्टिस करके आप सारे गए थे, सारे आप नोट्स वगैरह सब रेफर करके गए, बट एक्चुअल में जब उधर परफॉर्म कर रहे थे व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वहाँ पर? जो कैंडिडेट्स इस बार NDA 152 कोर्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं और फ्लाइंग के लिए अपना अप्रोच करेंगे या प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करोगे एंड व्हाट इज़ द माहौल ओवर देयर? एक जनरल लेवल में आप अगर 1 से 2 मिनट में ब्रीफ कर पाएँ स्टूडेंट्स को तो बताइए। CPSS जो है वो 2 पार्ट में होता है। फर्स्ट इज द कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकंड इज साइकोमोटर बैटरी टेस्ट। साइकोमोटर में जिसमें आपको कॉकपिट में बिठाएंगे एंड देन यू हैव टू प्ले गेम्स बेसिकली। और फर्स्ट इज जो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड है उसमें आपके आगे स्क्रीन होगी और आपको बेसिक क्वेश्चन MCQ करने पड़ेंगे उसमें भी। उसमें आपके आगे फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। आपको जो मेरे को अच्छी चीज़ लगती है इसकी कि आपको पहले सब कुछ अच्छे से ब्रीफ किया जाता है। CPSS होने वाला होता है तब भी कि कैसे क्या ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट में ये शो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, या फिर अगर की मतलब जो इंडिकेटर ऊपर जा रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो उसके बेसिस पे आपको फ्लाइट की या फिर एयरक्राफ्ट की ओरिएंटेशन बतानी होती है ऑप्शन में से। तो वो इतना आसान होता है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। और बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो कि हम OAR में करते हैं। वो सारे क्वेश्चन होते हैं कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट में। जो पहला होता है हमारा जो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड हुआ था उसमें सभी ने क्वालिफाई कर लिया था। कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता, दैट एवरीबडी डज। और हमारे केस में तो सिर्फ मैसूर से रिकमेंड हुए नहीं, जो गांधीनगर से रिकमेंड हुए थे वो भी CPSS देने आए, क्योंकि CPSS गांधीनगर में नहीं है। समटाइम्स वो कंबाइन करा देते हैं एक बार। तो हमारे साथ हुआ था, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 20 लोग वो दे रहे थे कॉग्निटिव एप्टीट्यूड से, और वो सभी ने क्वालिफाई कर लिया था। तो उसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है, वो आसान होता है। बात आती है साइकोमोटर बैटरी टेस्ट। उसमें वो भी आसान होता है। फर्स्ट थिंग इज़ आपको कभी भी एज्यूम करके नहीं चलना है कि हाँ ये मुश्किल है, ये आसान नहीं। आपको एक जनरल अजम्पशन लेके चलना है, हाँ आसान है और सभी कर सकते हैं। और साइकोमोटर बैटरी टेस्ट में क्या होता है, 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट इज यू हैव अ जॉयस्टिक इन फ्रंट ऑफ यू और पैर पे आपके पेडल रहेंगे। जॉयस्टिक से आपका कर्सर ऊपर नीचे ही मूव करेगा और पेडल से लेफ्ट और राइट मूव करेगा। अब हम जब गेम खेल रहे होते हैं तो ज़्यादा कई बार क्या होता है कि जब स्ट्रेस में होते हैं हम या फिर टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमें अगर कर्सर को लेफ्ट में भी लेके जाना है और ऊपर भी लेके जाना है, तो हम जॉयस्टिक को ही टिल्ट कर देते हैं। वो कई बार ऐसे हो जाता है। तो और पेडल भूल जाते हैं क्योंकि आदत नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि कई बार पूरी जॉयस्टिक को ऐसे घुमा देते थे। बचपन में वो 1 रुपए सिक्के डालने वाली गेम में तो राइट लेफ्ट सारा एक ही जॉयस्टिक से हो जाता था। हाँ वैसे ही। तो सेम ऐसा था। अब बट उस टाइम पे आपको अपना पेशेंस रख के, काम रह के और गेम खेलने होती है, क्योंकि आपको 3 ट्राई मिलती हैं और उन 3 ट्राई में भी जो आपका बेस्ट स्कोर होता है जिस भी ट्राई में, वो कंसिडर किया जाता है। और ऐसे लगभग 10-12 गेम्स आपको खेलने को मिलते हैं। और जब आप जो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब आप वो गेम खेल रहे होते हो तब आपको लगता है कि हाँ मैं इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा, बट जितना आपको लगता है कि जितना मुश्किल वो है उतना ही कम उसका कट ऑफ भी जाता है। तो नॉर्मल अगर आप एवरेज भी दे रहे हो देन ऑल्सो या यू विल बी एलिजिबल, क्योंकि एज इट इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम। तो ऐसा भी हो सकता है कि हाँ कोई एवरेज बंदा है, तो ऐसा नहीं कि हम वंस इन अ लाइफ टाइम किसी भी चीज़ को एकदम उसकी कट ऑफ एकदम हाई कर दें और वो वंस इन अ लाइफ टाइम हो, फिर तो कोई नहीं कर पाएगा। तो इसकी कट ऑफ भी कम रहती है। तो आपको बेसिक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या तो कोई ड्राइविंग करता हो, बाइक चलाता हो, कार चलाता हो, तो उसको आ जाएगा कोऑर्डिनेशन, या फिर आपने प्रैक्टिस किया हुआ हो। अब मैं तो प्रैक्टिस करके गया था यहाँ पे, तो मेरे को तो आइडिया था कि कैसे क्या होने वाला जॉयस्टिक से। बाकी अगर आप पेशेंस रह के और फिर कोऑर्डिनेशन आराम से भी करते हो तो आपका हो जाएगा। इतना कुछ हौच-पौच या फिर बड़ी चीज़ नहीं है।